हेलो एंड वेलकम टू एलन ऑनलाइन कॉलेज रिव्यू सीरीज एपिसोड 3। मैं हूं खुशी और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट का डीप डाइव जो सिर्फ एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बल्कि एक लेगेसी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आईआईटी दिल्ली। एकेडमिक्स हो, प्लेसमेंट्स हो या फिर इनोवेशन, आईआईटी दिल्ली हर फील्ड में एक बेंचमार्क सेट करता है। और यहाँ एडमिशन लेने का मतलब है सिर्फ टॉप रैंक नहीं बल्कि एक इंजीनियरिंग एलीट लेगेसी का हिस्सा बनना। तो अगर आप आईआईटी दिल्ली के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो देन दिस इज द एपिसोड व्हाट यू नीड। और इस ऑनेस्ट और अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन में आज मेरे साथ हैं एक ऐसे फैकल्टी जो खुद आईआईटी दिल्ली से पास आउट है। Please welcome Gaurav Sharma sir. He is a chemistry faculty at Allen Online and a mentor to thousands of JEE aspirants, and most importantly an IIT Delhi alumnus with deep insights. Sir, सबसे पहले तो वेलकम टू दी पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सर, आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ का एक सिग्निफिकेंट पार्ट आईआईटी दिल्ली में स्पेंड किया है, तो आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी चीज है जो आईआईटी दिल्ली को इतना स्पेशल बनाती है? एक्चुअली मैम, मुझे अभी तक याद है सबसे पहले जब मैं आईआईटी में गया था, मैं उसकी बिल्डिंग, उसका कैंपस को देख के सच में ऑ में आ गया था। और उसके बाद तो नो डाउट वहाँ का स्टाफ, फैकल्टीज़ जो वर्ल्ड रिनाउंड फैकल्टीज़ हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो सोच सकते हैं वहाँ जो स्टूडेंट्स जाते हैं एवरी ईयर, वो उसको खास बनाते हैं। किसी इंस्टीट्यूट को इस लेवल पे लेके जाने के लिए ना, वहाँ का सिस्टम, वहाँ का जो कल्चर है जिसमें हर साल नए बच्चे आते हैं, फैकल्टीज़ भी बीच में नए आते हैं, उस कल्चर और सिस्टम में रहते हुए एक नई हाइट्स पे जाते हैं, एक कहीं ऐसी जगह जाके पीक करते हैं जहाँ सच में लोग उनको देख के एक एग्जाम्पल सेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। वहाँ के आजकल जो कल्चर है ना नया आईआईटी दिल्ली का, कि स्टार्टअप्स, जी हाँ, इट इज़ द जेनेसिस ऑफ सो मेनी स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड, ये खास बताता है आईआईटी दिल्ली। परफेक्ट सर, तो आपने हमें स्पेशल चीजें तो बता दी आईआईटी दिल्ली की, अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सर, इसका जो कैंपस है वो आई थिंक 325 एकर्स है, राइट? एंड ये बहुत ही प्राइम लोकेशन पे भी सिचुएटेड है नियर हॉस्कास। तो सर, इसके कैंपस में हमारे स्टूडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली हैं? जैसे तो मैम बताऊँ मैं आपको, आईआईटी दिल्ली का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1961। तो जो 5 ओल्ड आईआईटीज़ की बात करते हैं, मेन प्रीमियम आईआईटीज़ की बात करते हैं, उसमें आईआईटी दिल्ली एक है। और आप ये सोच सकते हैं आफ्टर दिस आईआईटी दिल्ली जो हमारी नेक्स्ट आईआईटी आई थी, आईआईटी गुवाहाटी, इट केम इन 1990s आफ्टर सच अ बिग गैप। तो ओल्ड आईआईटी तो है ही, प्रीमियम आईआईटी है। जैसे कि आपने बताया मैम, साउथ दिल्ली के बहुत प्रीमियम लोकेशन, पॉश लोकेशन जिसको कहते हैं, हौस खास में ये सिचुएटेड है। तो ये समझ लीजिए किसी को अपनी एक बढ़िया ड्रीम लाइफ कर देखनी है दिल्ली के कैंपस में, तो आईआईटी दिल्ली इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। आपने बताया 325 एकर्स का कैंपस है, इसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए। अलग अलग फुटबॉल फील्ड है, क्रिकेट नेट प्रैक्टिस एरिया है, और इनफैक्ट बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, स्क्वैश कोर्ट्स हैं, काफ़ी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए है। इनफैक्ट स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर भी है जहाँ पे म्यूज़िक, ड्रामा, आर्ट्स, इस सब का तो है ही। और मैम बहुत बढ़िया हॉस्टल्स बने हुए हैं, इतनी बढ़िया मैस है। मतलब मैं तो मानता हूँ कि किसी का अपना वो जो टाइम गुजरता है ना आईआईटी दिल्ली में, वो उसकी लाइफ का गोल्डन पार्ट होता है। मेरा भी था। वंडरफुल सर। सर, कैंपस से मुझे एक और चीज़ याद आ रही है। लास्ट ईयर अबू धाबी में भी आईआईटी दिल्ली का नया कैंपस आया है और जिसको लेकर हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस ग्लोबल एक्सपेंशन के बारे में? मैम, ऑफ लेट ना आईआईटीज़ का एक्सपेंशन हो रहा है, और जब ये आईआईटीज़ को ग्लोबल बनाना था तो फिर व्हाट बेटर लोकेशन दैन दुबई। तो बेसिकली पहला ये देखा जाए तो आउट ऑफ इंडिया कैंपस है जी हाँ, अबू धाबी कैंपस, एंड दिस इज़ रनिंग अंडर द परव्यू ऑफ आईआईटी दिल्ली ओनली। और इसमें 3 डिपार्टमेंट्स आए हैं मैम, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, आप समझ सकते हैं वहाँ पे सारा ऑयल वगैरह है, और केमिकल इंजीनियरिंग। इन सभी की 10 सीट्स का इंटेक है। नो डाउट बहुत बढ़िया कैंपस है, बढ़िया है। मुझे लगता है वहाँ का फील्ड भी एक अलग ही डिफरेंट एक्सपीरियंस देगा बच्चों को। मतलब बहुत मज़ा आने वाला उनको दुबई जाकर। बिल्कुल मैम, 100%। सर, एक और सवाल, आईआईटी दिल्ली में आपके टाइम से लेकर आज तक अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से चेंजेस आए हैं? जैसे मैम कुछ टाइम पहले मैं आईआईटी दिल्ली गया था और मैंने खुद के टाइम को अभी के टाइम से कंपेयर किया तो काफ़ी सारे चेंजेस आ गए मैम। जैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, कुछ नए हॉस्टल्स आ गए जहाँ पहले ओपन एरिया हुआ करता था, कुछ नए इंस्टीट्यूट बिल्डिंग्स भी क्रिएट हुई,
मैम जो हमारी कैंटीन हुआ करती थी वो भी चेंज हो गई, पहले कुछ था अब कुछ नई डिफरेंट तरीके से आ गया, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस तो हैं ही। वैसे अगर देखा जाए तो आईआईटी की अगर एकेडमिक्स वगैरह को देखा जाए, उसके ग्लोबल कोलैबोरेशंस को देखा जाए, तो बहुत बड़ी बड़ी नई नई कंपनीज़ हैं जो अब कहीं ना कहीं कोलैबोरेट कर रही हैं। और आपको पता है अब एआई आ गया है, एआई है तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो जैसे एनवीडिया है, और अभी गूगल भी काम कर रही है उस पर, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो उन सब का कोलैबोरेशन अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आईआईटी दिल्ली के लिए, उनके स्टूडेंट्स के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए। और जो मैंने बताया है पहले भी कि जो हमारे ये बर्डिंग स्टार्टअप्स हैं वो कहीं ना कहीं अब इस तरफ इंक्लाइंड हैं और ज़्यादा टिल्टेड हैं, तो ये दिस हैज़ बिकम रियली अ डिफरेंट प्लेस नाउ, पर हाँ बेटर प्लेस देन माई टाइम्स। सर अब अगर आईआईटी दिल्ली के एकेडमिक्स की बात करें तो वो भी टॉप नॉच है ऑब्वियसली, तो बच्चों का इंक्लिनेशन सर किस ब्रांच की तरफ ज़्यादा रहता है अगर हम बीटेक कोर्सेज की बात करें तो? देखिए मैम, आईआईटी के कोर्सेज़ की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रिसर्च होती है, कई सारे पेपर्स पब्लिश होते हैं, तो मैं बोलूँगा पीएचडी प्रोग्राम्स भी अच्छे होते हैं यहाँ पे, एमटेक भी होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस थ्रू इनका इंटेक होता है। जब मैं जेईई एडवांस के इंटेक की बात करूँ तो इस ईयर आईआईटी दिल्ली में 1239 सीट्स का इंटेक हुआ था, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट यूजी प्रोग्राम्स, और उसमें चाहे बीटेक की डिग्री हो चाहे ड्यूअल डिग्री हो, ये सब ऑफर्ड हुई थी। और जैसे मैम डिपार्टमेंट की आपने बात की, तो आईआईटी दिल्ली का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट मैं मानूंगा वन ऑफ द बेस्ट इन एंटायर वर्ल्ड है, और इसके लिए सारे बच्चे कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमें इसमें जाना है। इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स हैं जैसे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, और इसके अलावा मैकेनिकल केमिकल इंजीनियरिंग भी डिपार्टमेंट्स है जो कई सारे बच्चे इसको ज्वाइन करते ही हैं। तो काफ़ी सारी अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट्स को लेकर। सर अब डिपार्टमेंट सुनने के बाद केवल एक ही क्वेश्चन आता है मेरे माइंड में भी और स्टूडेंट्स के माइंड में भी, कट ऑफ्स क्या रहती है ब्रांचेस की, और सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ कौन सी ब्रांच की रहती है? मैम जैसा कि मैंने बताया, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जो है मोस्ट सॉट आफ्टर डिपार्टमेंट है, तो सबसे हाई कट ऑफ इसी की है। तो फिर भी मैं कहूँगा इस बार इसकी शायद आईआईटी दिल्ली कट ऑफ 126 के आसपास रही थी बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए मैम थोड़ा सा और रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अराउंड 500-600 के आसपास गई थी ये। और इसके अलावा इसके बाद हम देखेंगे तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन डिपार्टमेंट है जो ऑफ लेट काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ है। तो ये सारी डिपार्टमेंट्स हैं जो धीरे धीरे पॉपुलर है, और आईआईटी दिल्ली के पीछे तो सभी लोग पागल हैं। बिल्कुल सर, बिकॉज इट इज़ वर्थ इट ऑल्सो, राइट? अच्छा सर, उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जिनको उतना उनका कट ऑफ नहीं होता है या उतना रैंक नहीं होता है मैं कहूँ, जिससे वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में अपना एडमिशन सिक्योर कर पाएँ, तो क्या उन्हें और ब्रांचेस के लिए थॉट देना चाहिए आईआईटी दिल्ली के में? मैम आईआईटी दिल्ली वन ऑफ द वेरी फ्यू आईआईटीज़ हैं जो अभी भी माइनर एरिया के लिए आपको मेंशन करते हैं। मतलब जब भी आपको माइनर डिग्री लेनी है, जी हाँ माइनर डिग्री, होता क्या है मैम, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में नहीं जा पाते या जो किसी और डिपार्टमेंट पे हैं, तो उनका कई बार फोकस होता है व्हाई नॉट टेक अ माइनर इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो उसमें मैम कंसेप्ट ये है, इफ़ यू अर्न 20 to 25 क्रेडिट्स, मतलब कुछ कोर्सेज लेने होंगे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के जो इलेक्टिव्स का पार्ट होंगे, और अगर आप वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली बढ़िया CGPA के संग करते हैं कबार, तो नो डाउट यू गेट अ माइनर इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। सो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज़ वर्थ इट। वैसे भी मैम कितना सारा नया काम हो रहा है आईआईटी में अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो वैसे भी मोर देन वर्थ इट है। और आजकल तो हर चीज़ में मदर ऑफ इंजीनियरिंग है हमारी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, हर जगह उसका रोल है, हर डिपार्टमेंट में उसका रोल है, तो सारे डिपार्टमेंट्स को वर्थ इट बना रखा है इसने। तो मुझे तो लगता है हर डिपार्टमेंट आईआईटी दिल्ली का वर्थ इट है। ग्रेट सर। अच्छा सर, फी स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, मतलब क्या ईयरली फी रहता है इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस? मैम फ़ी स्ट्रक्चर तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है एक तरह से देखा जाए तो। यहाँ पे मैम सेमेस्टर वाइज फीस जाती है, और अगर मैं रफली बोलूँ मैम तो 1 लाख रुपीज़ पर सेमेस्टर में सारा काम हो जाता है बच्चे का। तो ट्यूशन फ़ीस तो काफ़ी कम है, स्टार्टिंग में एडमिशन फ़ीस लगती है वो स्टार्टिंग में ही लगती है, बाकी तो हर सेमेस्टर में ट्यूशन फ़ीस होती है, और छोटी मोटी और भी फ़ीस हैं पर वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा मैम मेस फ़ी होती है, तो मेस फ़ी पर मंथ में क्या है कि बहुत मिनिमल है। इट इज़ बीइंग रन बाय स्टूडेंट्स एंड ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। बाकी स्टाफ वगैरह सारा आईआईटी दिल्ली की तरफ से प्रोवाइडेड ही है, और हॉस्टल की कोई फ़ीस नहीं है अलग से, तो काफ़ी मिनिमल सी फ़ीस है जो आईआईटी दिल्ली की है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है मैम कि मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे अपना एकेडमिक्स में अच्छा कर रहे हैं और उनको थोड़ा हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स मिलती हैं आते हैं। और मैं आपको बताऊं मैम, इट इज़ अबाउट टू 50% ऑफ स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप तक मिल जाती है। वंडरफुल हाँ जी सर। नाउ कम्स माय फेवरेट पार्ट, हॉस्टल लाइफ ऑफ आईआईटी दिल्ली।
क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे हॉस्टल्स होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज बच्चे को वहाँ पर जाकर मिलती है? ये मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन हो गया। एक्चुअली अगर मैं बोलूँ मेरे लाइफ के बेस्ट 4 गोल्डन ईयर्स यहाँ ये हॉस्टल लाइफ ही थी आईआईटी की। और देयर आर सो फ्यू लकी वंस जो आईआईटी दिल्ली की हॉस्टल लाइफ जीते हैं। मैम हॉस्टल लाइफ की अगर हम बात करें तो देर आर 11 बॉयज़ हॉस्टल राइट नाउ एंड 2 गर्ल्स हॉस्टल। जैसे टू नेम द फ्यू ऑफ दैम, जैसे नीलगिरी है, अरावली है, काराकोरम है, ज्वालामुखी है, कुमाऊँ है, विंध्याचल है, शिवालिक हॉस्टल है, मेरा हॉस्टल, और अब जैसे गिरनार है, जंस्कर है। गर्ल्स हॉस्टल पुराना हॉस्टल कैलाश हॉस्टल, और अब नया हिमाद्री भी बाद में आया था उसके। तो ये सब हॉस्टल्स हैं जनरली, जैसे आपने सुनी लिया माउंटेन रेंजेस के नाम पे आए इनके सारे नेम्स। मतलब ये अपने आप ही एक अलग ही तरीके से उन्होंने नेम किया हुआ है और अच्छा लगता है सुन के भी। अब जैसे हॉस्टल लाइफ की बात करें मैम, तो माइनर्स होते हैं यहाँ। माइनर्स मतलब जो एग्जामिनेशंस जिसमें हमारा कम सिलेबस आता है, और जो सेमेस्टर एंड के एग्ज़ाम होता है उसको बोलते हैं मेजर्स। तो एक सेमेस्टर में 2 माइनर्स 1 मेजर्स हो जाते हैं, और मैम वो तो बस अलग ही बनता है। नॉर्मल कोर्स में भी मैम यहाँ पे लाइफ काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो हेक्टिक है। मतलब वी हैव क्लासेस राइट फ्रॉम 8 in the morning। जी हाँ, सर्दियों में जब कोहरा भी होता है ना, तब भी सुबह 8 बजे उठ के हम लोग लेक्चर थिएटर में जाते हैं। उसके बाद जनरली लैब्स वगैरह होती हैं, तो इट टेक्स अप अराउंड 6 in the evening टू फिनिश ऑफ ओवर दैट। और ये तो शेड्यूल्ड है, जब हम असाइनमेंट्स वगैरह करते हैं तो मैम कितनी रातें हमने लैब में भी गुजारी होती हैं। पर सबसे अच्छी बात है मैम, यहाँ पे हमारे पास एक नाइट कैंटीन है हॉस्टल एरिया में, और वो सच में कई बार लगता है कि चलो थोड़ा सा काम कर लिया, अब थोड़ा सा ईज आउट करते हैं। फ्रेंड्स के संग वहाँ जाना, सबकी बर्थडेज को एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना। मैम बर्थडे बम्स का कल्चर भी है यहाँ पे। और कई बार क्या होता है मैम, जैसे एग्जामिनेशंस हैं तो एग्जामिनेशन टाइम पे हॉस्टल में नाइट मेस चलती हैं। उसकी टाइमिंग्स क्या होते हैं सर नाइट मेस के? मैम नाइट मेस के टाइमिंग जनरली क्या होता है 9 to 1 ऐसा करके हो जाता है। बच्चे रात तक पढ़ते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ हमें स्नैक्स वगैरह मेस की तरफ से मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छा पार्ट है। मेस के फूड को तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा फूड है यहाँ पे। वैरायटीज़ ऑलवेज है, बी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और मतलब मैं फिर भी ठीक ठाक रेट करूँगा। मतलब मुझे कभी इतना बुरा नहीं लगता था। हालांकि कुछ मेरे फ्रेंड्स क्रिप भी करते थे, सबका अपना अपना नेचर है। और वैसे तो माँ का खाना तो कहीं नहीं मिलेगा, ये तो पहले से दिन से पता था। तो दिस वॉज अ गुड, मतलब कहना चाहिए लाइफ थी, बढ़िया थी। तो आई स्टिल फील कि मेरे को अगर दोबारा कभी जीवन में मौका मिले तो, या फिर अगले जन्म में भी मौका मिले, तो मैं आईआईटी दिल्ली की हॉस्टल लाइफ को जरूर एंजॉय करूँगा। ग्रेट सर। सर हॉस्टल लाइफ के बाद आती है वहाँ की कल्चरल लाइफ। वहाँ के जो रिनाउंड फेस्ट हैं, रॉन्डेवू, ट्रिस्ट, इंटर आईआईटी जो फेस्ट होते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, और उसको लेकर बच्चों का पार्टिसिपेशन लेवल कैसा रहता है? मैम काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है हमारे पास आईआईटी में। जैसे इंटर आईआईटी जो स्पोर्ट्स होता है, वो ऐसा इवेंट है जिसके लिए जितने भी स्पोर्ट्स लविंग स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा दिन तक उसका वेट करते हैं। प्रैक्टिसेस होती हैं और अच्छी खासी प्रैक्टिस होती हैं। तो कई सारे इवेंट्स होते हैं इंटर आईआईटी में। कुछ तो लाइक इंडोर स्पोर्ट्स हैं, वेट लिफ्टिंग है, स्विमिंग है, और क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये सारे टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ पे। और मतलब वी टेक प्राइड इन टेकिंग अप द कप्स ऑफ दिस, चैम्पियनशिप लेना उसकी, मतलब वी टेक प्राइड इन इट। और ये हर बार नई नई आईआईटीज़ में होती हैं, कभी जैसे आईआईटी दिल्ली में, तो कभी आईआईटी कानपुर में, तो कभी आईआईटी बॉम्बे में। तो ये जो भी आईआईटी होस्ट कर रही होती है उसको, उस टाइम वो आईआईटी बिल्कुल देखते ही बनती है, बिल्कुल सजा दी जाती है। एक और मैम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आईआईटी दिल्ली का है, वो है इसका टेक फेस्ट। जी हाँ, ट्रिस्ट नाम है उसका। तो इसमें मैम क्या होता है, हम लोग कुछ नया डिफरेंट करते हैं। नया डिफरेंट कुछ किया हमने, कुछ डेवलप किया। कई बार मैंने देखा है कि किसी ने कुछ नया, जैसे स्टार्टअप से पहले भी कई बार मैंने देखा जो उसने ट्रिस्ट में जो प्रेजेंट किया वो कई बार एक बडिंग स्टार्टअप टाइप आगे बन जाता है। एंड दीज हैव बीन फाइनली सो मेनी यूनिकॉर्न कंपनीज आफ्टर दैट। तो ट्रिस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब मैं आज भी मानता हूँ ट्रिस्ट इसका वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम पार्ट है आईआईटी दिल्ली का। एंड नाउ आई एम कमिंग टू कल्चरल फेस्टिवल रॉन्डेवू। मैम नाम बोलते के साथ ही आई हैव गूज़बम्प्स। मतलब कल्चरल फेस्ट आईआईटी दिल्ली रॉन्डेवू इज़, बस समझ लिया आप दूसरी दुनिया में आ गए। इस समय तो सीरियसली ऐसा इतना ज़्यादा जश्न का माहौल होता है, लगता ही नहीं है कि हम उसी आईआईटी में जिसमें दिन रात पढ़ रहे थे अब यहाँ इतना एंजॉय कर रहे हैं। मतलब नो लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट। कितने सारे इवेंट्स होते हैं, हम लोग ऐसे पॉपुलर जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको बुलाते हैं। सो मैनी शोज़, मिस्टर रॉन्डेवू, मिस रॉन्डेवू। अरे मैम बात तो ये भी है, कुछ सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर आते हैं। कई जगह तो केवल ऐसा है कि कपिल, मतलब हमारे शोज़ में पार्टिसिपेशंस होते हैं, तो एक अलग ही चीज़ है मैम। मतलब मज़ा आ जाता है वो, मतलब बेस्ट पार्ट ऑफ दैट ईयर हो जाता है। मतलब बहुत डिफरेंट वाइब रहती है उन दिनों आईआईटी दिल्ली की, राइट? डिफरेंट वाइब।
वंडरफुल सर। अच्छा सर, अब आते हैं मेन पार्ट पे जिसके लिए हर बच्चा ये पॉडकास्ट देख रहा होगा आईआईटी दिल्ली का। यहाँ के प्लेसमेंट्स कैसे रहते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैम प्लेसमेंट्स तो देखा जाए तो अगर मैं बोलूं बच्चों को कि मीडियन पैकेज जो लास्ट ईयर था वो 20 lakhs पर एनएम का था और हाईएस्ट पैकेज 2 करोड़ का था जहाँ तक मुझे याद है। सर 2 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज जाता है? जी मैम 2 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज गया था, मुझे तो उम्मीद है इससे भी ज़्यादा जाएगा अब। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो गूगल है, BCG है, ओरेकल है और भी अब जो जैसे एनवीडिया वगैरह है, ये सब हैं। कई बार लोगों के मन में ये होता है जैसे कि शायद 1-2 दिन का कुछ होता है हमारा कैंपस वगैरह, ऐसा नहीं होता मैम, पूरा सेमेस्टर चलता रहता है। बीच बीच में बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं और पहले से हमें हमारे TNP डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट हम उसके बारे में नोटिफाई कर देता है। एंड देयर आर सम टाइम रिटन टेस्ट, GDs, इंटरव्यू राउंड्स, तो ये सब करते करते वो होता है और जिसका सिलेक्शन हो जाता है वो पार्टी देता है। इसके अलावा मैम हमने एक एस्पेक्ट और नहीं टच किया यहाँ पे, जैसा कि मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि IIT दिल्ली इज़ budding so many startups, which is a different thing than just getting job from IIT. कितने सारे अच्छे बच्चे मैम मैंने देखा है वो स्टार्टअप्स करते हैं, अपना शुरू करते हैं, फ्रेंड्स मिल जाते हैं, 2-3 फ्रेंड्स वहीं स्टार्टिंग से काम करें, उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया, बहुत बढ़िया लगता है। देयर आर सो मेनी यूनिकॉर्न कंपनीज जो कहीं ना कहीं मैंने देखा है जो IIT दिल्ली के पास आउट हैं, जिनकी खुद की स्टार्टअप्स हैं, तो बड़ा अच्छा है। मतलब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट जस्ट नॉट द जॉब, इट इज़ मच मोर देन दैट। सर क्या वाइब रहती है जैसे जैसे पता चलता है आपका सिलेक्शन हो गया, आपका प्लेसमेंट लग गया है, तो वो वाली कैसी फीलिंग होती है? मतलब आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आपने देखा होगा आपके फ्रेंड्स जब उनकी जॉब लगी होगी। मैम सबसे पहले हर एक के मन में ये होता है कि मैं एक जॉब तो पकड़ लूँ। मतलब आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसकी एक से ज़्यादा ऑफर्स रहते हैं उनके पास और कुछ लोग तो मैम स्टार्टिंग में ही जैसे रिकमेंडेशंस पे बाहर चले जाते हैं, जिनको पहले से ही पता है, मतलब ट्रेनिंग प्लेसमेंट टाइम से पहले से ही नहीं, आई हैव टू गो टू US, उनका पहले से ही हो चुका होता है। किसी का समर ट्रेनिंग के टाइम पे ही जो उन्होंने किया होता है वहीं से ऑफ़र आ जाता है, तो ये सब है। हाँ नो डाउट काफ़ी स्ट्रगल भी होता है, कुछ कंपनीज है जो सारी डिपार्टमेंट्स को अलाउ नहीं करती और कुछ कंपनीज ऐसी हैं TCS वगैरह, इन्फोसिस, जो पूरी बस भर के भी ले जाती हैं कैंडिडेट्स को, तो ये अलग ही एनवायरनमेंट है। पर हाँ थोड़ा सा प्रेशर भी हो जाता है स्टूडेंट्स पे कि हमने इतना अच्छे से काम किया है, व्हेन विल आई गेट माई फर्स्ट जॉब, भाई पहला फ़ोन कॉल करके पेरेंट्स को बताना होता है आई हैव गॉट दिस जॉब। बट यस एक दूसरे की हेल्प करते हैं मैम उसमें काफ़ी ज़्यादा, मतलब दिस इज़ सो नाइस ऑफ इट। जब भी कोई बंदा इंटरव्यू के टाइम पे कुछ बात करके आता है, कुछ करे, तो सब लोग पूछते हैं क्या क्या पूछा, क्या हुआ। मैम आप समझ सकते हैं सारी फीलिंग ऐसा होता है, एक अलग ही माहौल है वहाँ, एक डिफरेंट फैमिली बन जाती है। मैंने बहुत मज़ा आता है फिर। हाँ और फाइनली जो उसकी जो प्लेसमेंट की जो पार्टी होती है ऑफ़र आने की, वो तो बस सच में बेस्ट है। हाँ जी Sir, thank you so much for sharing so many detailed insights with our students. And now comes the exciting part of this podcast, the rapid fire rounds. So, are you ready for that? Okay. All right, sir. One word that best describes your IIT Delhi experience. A place where there are budding startups which have of late converted to unicorn. Your favorite spot on campus for chilling or thinking. Behind the computer science building block. Mess food, underrated, overrated, or just fine. Just fine. Your go-to night canteen order. Aloo naan with baigan bharta. One professor you will never forget. I'll name two. Professor S.N. Maheshwari and one of my favorite NG Naveen Garg sir. अच्छा, JEE prep और IIT Delhi life, which was tougher? Tougher to some extent. JEE prep pressure ज़्यादा होता है. Okay. Startup, research या job, what has tempted you at IIT Delhi? Startup. Best fest at IIT Delhi, Rendezvous or Tryst? No doubt Rendezvous. And one myth about IITs that needs to be busted right now. ऐसा नहीं सारे पढ़ाकू होते हैं, मौज मस्ती बहुत होती है. Okay. And sir, last question. If you could go back to the first day at IIT Delhi, what you would tell to yourself? I distinctly remember, ma'am, when I first went to IIT Delhi, I entered Shivalik Hostel. सच में पूरी दुनिया ही अलग थी. It was a dream come true. Thank you, sir. And with this, we are done with the last segment of our podcast. And thank you so much again for sharing the detailed insights of IIT Delhi with our students. And students, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो LNJ यूट्यूब चैनल को, और हाँ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ कि नेक्स्ट रिव्यू वीडियो कौन से कॉलेज का आप देखना चाहोगे. Till then, take care. See you in the next episode. Bye.